हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एमडीसी सब्जेक्ट में सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। बीवी फर्स्ट ईयर में जो लगती है एमडीसी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। तो हम लोग इसमें देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, यानी विज्ञापन क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके तत्व क्या होते हैं, इसके महत्व क्या होते हैं। आज हम सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विज्ञापन क्या है, विज्ञापन कैसे किया जाता है। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट वह संदेश है। क्या है? एक संदेश या संचार है जो किसी उत्पाद, सेवा, विचार या ब्रांड या संस्था को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें खरीदने, उपयोग करने या समर्थन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि विज्ञापन ऐसा संचार है जो किसी उत्पाद या सेवा या ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने का, जो लोगों तक पहुंचाएगा वही क्या कहलाएगा? विज्ञापन। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि विज्ञापन ऐसी कला है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु के बारे में या ब्रांड के बारे में लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जाती है। क्या कहलाता है? विज्ञापन। अगर सरल शब्दों की बात करें हम लोग, तो और कैसे विज्ञापन क्या हो सकता है? विज्ञापन वह तरीका है, विज्ञापन क्या है? एक तरीका है जिससे कंपनी, कोई भी कंपनी या व्यक्ति को बताता है कि मेरा ये चीज़ मैं बेच रहा हूँ और ये अच्छी है और इसे ज़रूर खरीदना चाहिए। जो कोई भी विज्ञापन है क्या बताता है? ये मैं चीज़ है, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसे बेच रहा हूँ और इसे आपको खरीदना चाहिए। विज्ञापन यही बताने का कार्य करता है। और अगर हम और परिभाषाएं देखें, ये तो हम लोग मुख्य रूप से आज से समझ रहे हैं कि विज्ञापन होता क्या है, ठीक। और अगर हम सुनियोजित तरीके से विज्ञापन की डिफिनीशन देखेंगे आगे, इसके पहले और देख लेते हैं क्या है विज्ञापन। विज्ञापन क्या है? एक सुनियोजित भुगतान किया हुआ, यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से, और पेड पेड यानी कि भुगतान किया हुआ, गैर व्यक्तिगत, यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए संचार है। क्या है? एक सुनियोजित भुगतान किया हुआ गैर व्यक्तिगत संचार है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? किसी उत्पाद, सेवा, ब्रांड, विचार या व्यक्ति, संस्था या घटना को बढ़ावा देना। क्या है? किसी उत्पाद को बढ़ावा देना या सेवा को बढ़ावा देना या फिर ब्रांड को बढ़ावा देना या फिर किसी के विचार को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? या फिर क्या कहेंगे इसको? लोगों के प्रति, लोगों के मन में सकारात्मक भावना पैदा करना विज्ञापन कहलाता है, ठीक है। ये जो मार्केटिंग का सबसे शक्तिशाली हथियार है। विज्ञापन क्या होता है? मार्केटिंग का, यानी कि कह सकते हैं लोगों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए सबसे शक्तिशाली टूल होता है विज्ञापन। मार्केटिंग में सबसे प्रमुख हिस्सा जो होता है विज्ञापन का होता है, क्योंकि यह लोगों की भावनाओं को बदलने का प्रयास करता है, भावनाओं को परिवर्तित करता है। अगर परिभाषा देखें तो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा एक परिभाषा दी गई थी, जिसे हम लोग देख लेते हैं क्या है। विज्ञापन किसी पहचाने गए प्रयोजक द्वारा भुगतान किया गया। विज्ञापन क्या है? किसी पहचाने गए प्रयोजक द्वारा भुगतान किया गया कोई भी प्रकार का गैर व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण और किसी विचार, उत्पाद या सेवा का प्रचार है। विज्ञापन क्या है? किसी भी व्यक्ति के प्रयोग, किसी को पहचान कर उसको भुगतान कर दिया जाता है, और क्या है? प्रस्तुतिकरण है। किसका प्रस्तुतिकरण है? अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण है, अपने उत्पाद का या फिर सेवा का प्रस्तुतिकरण या प्रचार क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। ये कौन कहता है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है विज्ञापन किसी प्रयोजक को भुगतान करके या किसी व्यक्ति को भुगतान करके, एक गैर व्यक्तिगत, यानी कि एक व्यक्ति के, पर्सनल व्यक्ति को प्रस्तुतिकरण नहीं, कई लोगों को एक साथ प्रस्तुतिकरण और उनके अपने विचार को या अपने प्रोडक्ट को या अपने सेवा का प्रचार करना क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। इसके अलावा हम लोग जाने माने जो मार्केटिंग के जनक माने जाते हैं, फिलिप कोटलर, वो क्या कहते हैं इससे संबंधित कि क्या है मार्केटिंग?
या फिर विज्ञापन, मार्केटिंग नहीं कहेंगे, एडवर्टाइजमेंट क्या है। फिलिप कोटलर जो हैं इन्हें मार्केटिंग का जनक भी कहा जाता है। ये क्या कहते हैं, विज्ञापन एक भुगतान किया गया, क्या है, एक भुगतान किया गया संचार है। एक भुगतान यानी कि पेड किया गया भुगतान है। पेड यानी कि जिससे हम पैसे का भुगतान कर दिए हैं और उसके द्वारा संचार किया गया है, जो जन माध्यमों के जरिए लक्षित दर्शकों तक पहुंचाता है। जन माध्यमों के जरिए यानी कि माध्यम जैसे हम लोग देखते हैं, डिजिटल माध्यम हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इनके माध्यम से टारगेटेड लोगों तक अपने विचारों का संचार या अपने भावनाओं का संचार या वस्तुओं का संचार या फिर उसका प्रमोशन करना क्या कहलाता है, मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख तत्व, विज्ञापन के प्रमुख तत्व। ठीक, विज्ञापन के प्रमुख तत्व में हम लोग पहले, जैसे हम लोग डिफिनीशन में लगातार देखते आए हैं कि क्या होता है, ये पेड होता है। पेड यानी कि भुगतान किया हुआ होता है। विज्ञापन मुफ्त में नहीं होता है। विज्ञापन किसी कंपनी को अगर कहीं भी विज्ञापन करना है, टीवी में विज्ञापन करना है, अखबार के माध्यम से विज्ञापन करना है, या फेसबुक के माध्यम से विज्ञापन करना है, या गूगल के माध्यम से विज्ञापन करना है, उन सभी के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, यानी कि पेड किया हुआ होना चाहिए। अगर पैसे देते हैं तो ही विज्ञापन होगा, अदरवाइज विज्ञापन नहीं होगा। दूसरा भी हम लोग परिभाषा में ही देख लिए हैं, नॉन पर्सनल, यानी कि यह किसी एक व्यक्ति के लिए पर्सनल नहीं होता, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए पर्सनल नहीं होता, यह आम जनता के लिए होता है। अर्थात कह सकते हैं कि सभी के लिए होता है, यह विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता है। इसके अलावा थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड क्या इसमें, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर क्या होता है, इसमें किसी एक की पहचान, जो कोई एक स्पॉन्सर होता है, जो हम प्रचार दिखाते हैं, उसमें क्या होता है, पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि किसके द्वारा इस प्रचार को प्रायोजित किया जाता है। यानी कि जैसे आप लोग देखे होंगे इसके द्वारा प्रायोजित या कि इसके द्वारा स्पॉन्सर्ड, हमेशा न्यूज़ में या प्रचार में, जब आप लोग टीवी देखते हैं, जैसे जब खेल देखते हैं तो खेल में देखते हैं कि पेटीएम द्वारा प्रायोजित, या फिर सहारा द्वारा प्रायोजित, या फिर गूगल पे के द्वारा प्रायोजित, या स्पॉन्सर्ड बाय गूगल पे। बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के हम लोग देखते हैं। मास मीडिया या डिजिटल मीडियम, मास मीडिया क्या, यानी कि मास मीडिया और डिजिटल मीडिया, इसे किसके द्वारा फैलाया जाता है, जो विज्ञापन होता है मुख्य रूप से वर्तमान में देखा जाए, पहले जो था तो लोकल होता था, विज्ञापन जो है लोकल किया जाता था, लेकिन वर्तमान में मास मीडिया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा प्रोत्साहित किया जाता है और बहुत सारे लोगों को एक साथ दिखाया जाता है। इसके लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जाता है, जैसे टीवी है, रेडियो है, अखबार है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया। अखबार तो पुराना हो गया, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये जो है बहुत ज़्यादा मास स्केल पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके उद्देश्य पहले एक और लास्ट है शायद, प्रेरणा। ठीक है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, किसी चीज़ का लोगों से समर्थन करवाना, यानी कि लोगों को उस वस्तु के प्रति इतना प्रोत्साहित कर देना कि लोग उसको खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो जाएं, खरीदारी या उसके उपयोग के लिए लोग प्रोत्साहित हो जाएं। ये क्या होता है, विज्ञापन के प्रमुख तत्व होते हैं। क्या क्या होता है, प्रेरणा है, ठीक है, फिर मास मीडिया एंड डिजिटल मीडिया है, फिर स्पॉन्सर्ड है एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, और गैर व्यक्तिगत होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पर्सनल नहीं होनी चाहिए, और पेड होना चाहिए। ठीक है, अब इसके उद्देश्य हम लोग पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या क्या है, विज्ञापन के जो उद्देश्य, इसका पहला उद्देश्य क्या है, जानकारी देना। किसको जानकारी देना, उपभोक्ता को, जो उस वस्तु को खरीदना चाहता है, या फिर जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य, किसका, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्म करना। क्या, इन्फॉर्मेशन लोगों को देना,
या इन्फॉर्म करना, किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी या किसी सेवा के बारे में जानकारी या किसी उत्पाद के बारे में जानकारी या नई सुविधाओं के बारे में जानकारी लोगों को उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे जियो का पहला विज्ञापन डेटा अब सस्ता, क्या है ये, इन्फॉर्म किया गया कि जियो ही ऐसा है जो सभी पूरे जो आपके इंटरनेट वर्ल्ड में जो भी कंपनियां हैं उनमें सबसे सस्ता डेटा कौन उपलब्ध करा रहा है, जियो करा रहा है। ठीक है, मनाना, किसको मनाना, इसमें ग्राहकों को मनाने की बात की गई है। क्या है, ग्राहकों को उस वस्तु या उस ब्रांड को खरीदने के लिए प्रेरित करना या उसको खरीदने के लिए मनाना। मनाने के लिए क्या करते हैं, ग्राहकों को किसी एक दूसरे विज्ञापन, जो कंपटीटर विज्ञापन होता है, उससे अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने का प्रयास किया जाता है, जिससे लोग उस प्रोडक्ट के बजाय हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें और उसे खरीदें। इसी के लिए ग्राहकों को मनाना। रिमाइंड यानी कि याद दिलाना। इसका उद्देश्य अगला क्या होता है, विज्ञापन का अगला उद्देश्य क्या होता है, रिमाइंड यानी कि जो ग्राहक पुराने ग्राहक हैं तो इस प्रोडक्ट के अलावा दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज ना करें, इसके लिए बार बार उस विज्ञापन को चलाया जाता है और उसे दिखाया जाता है कि लोग जो हैं इस प्रोडक्ट को बदलकर दूसरे प्रोडक्ट का उपयोग ना करें। जैसे मैगी का 2 मिनट विज्ञापन, यानी कोई भी विज्ञापन है बार बार, जो हर बार मतलब आप एक दिन में देखेंगे तो कई बार दिखाया जाता है। इससे लोग उस क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित भी होते हैं और उसे रिमाइंड भी रखते हैं कि अच्छा मैगी है, या फिर अभी कोक पेप्सी की बात हुई तो कोक है या पेप्सी है, ये बार बार याद दिलाना इसका उद्देश्य होता है। किसी प्रोडक्ट के बारे में उस ग्राहकों को या लोगों को बार बार याद दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और मजबूत करना, क्या मजबूत करना, भरोसा मजबूत करना, लोगों का भरोसा मजबूत करना। क्या जो पहले लोग खरीद चुके हैं उस प्रोडक्ट को, उन्हें बार बार ऐसा करने से क्या होगा, उनको भरोसा दिलाना कि हमारा प्रोडक्ट बाकी सभी जो प्रोडक्ट हैं उनसे बेहतर हैं। उनको ये हमारे ब्रांड की छवि दिखाना होगा या फिर अपने ब्रांड की इमेज को मजबूत करना होगा, जिससे लोग बार बार उसी प्रोडक्ट को खरीदें। इसके लिए भी विज्ञापन किया जाता है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है, अपने साख को मजबूत करना। साख यानी क्या कहेंगे, इमेज को मजबूत करना। जैसे आगे लिखा भी हुआ है इमेज बिल्डिंग, क्या है इसका काम, इमेज को बिल्ड करना। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं इमेज बिल्डिंग में बात है तो आईफोन पीछे नहीं रह सकता, इसमें और नहीं लिखा है शायद, तो आईफोन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। लुई विटॉन भी कपड़े के लिए बहुत लग्जरी ब्रांड माना जाता है। ये क्या किए हैं, अपना ब्रांड इमेज बना लिए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया है, ब्रांड इमेज से लोग प्रभावित होते हैं और उन वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। विज्ञापन में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज को बनाना और बनाने के बाद उसको मजबूत करना और उसे हमेशा बनाए रखना ही विज्ञापन का उद्देश्य होता है। सोशल चेंज में क्या है, सरकारी और एनजीओ, सरकारी और जो सोशल चेंज होता है, सोशल चेंज का एक उद्देश्य ये भी होता है कि समाज में बड़े लेवल पर यानी बृहद स्तर पर परिवर्तन लाना भी विज्ञापन का एक उद्देश्य होता है। जैसे हम लोग देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और हम लोग स्कूलों में देखते हैं, स्कूलों में ज़्यादातर देखे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। हाँ, और पल्स पोलियो अभियान, जो घर घर जाके पल्स पोलियो पिलाया जाता है, यह भी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। तो क्या इसका एक और उद्देश्य क्या है, सोशल समाज में बड़ा परिवर्तन लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं। किसकी विशेषताएं, विज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं। जैसे हम लोग तत्वों में देख चुके हैं उसी तरह क्या देखे थे पहले, भुगतान किया हुआ होना चाहिए। विज्ञापन कैसा होना चाहिए, पेड होना चाहिए। विज्ञापन क्या विशेषता है कि ये पेड होते हैं, ये कहा जाए तो ज़्यादा सही है। विज्ञापन कैसा होता है, पेड होता है, यानी कि भुगतान किया हुआ होता है, यानी कि पैसे देकर विज्ञापन किया जाता है।
स्वयं से विज्ञापन ज़्यादा प्रचलित नहीं होते हैं, स्वयं से ज़्यादा विज्ञापन हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमें विज्ञापन करने के लिए किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या टीवी या गूगल या फेसबुक इन सभी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि एडवर्टाइजिंग के मुख्य तत्व में भी देखे थे कि ये क्या है, भुगतान किया हुआ होता है। दूसरा क्या है, गैर व्यक्तिगत संचार। गैर व्यक्तिगत संचार मतलब यह पर्सनल, इसे भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि क्या है, गैर व्यक्तिगत, यानी कि यह एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये सभी के लिए होता है, लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए ये कंफर्म नहीं होता। ये एक लक्षित समूह यानी कि एक टारगेटेड लोग होते हैं, उनके लिए, सभी के लिए होता है, कभी एक व्यक्ति के लिए या एक संस्था के लिए विज्ञापन नहीं किया जाता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जब प्रचार दिखाया जाता है तो क्या किया जाता है, स्पॉन्सर का पहचान बताया जाता है। जैसे अभी हम लोग बात किए थे, जब आईपीएल चलता है, सबसे अच्छा हम लोग कहाँ देखते हैं, आईपीएल में। आईपीएल में क्या बताता है, स्पॉन्सर्ड बाय फ़ोनपे या स्पॉन्सर्ड बाय पेटीएम। तो क्या है, एक पहचाना हुआ स्पॉन्सर होना चाहिए। जो पैसे देता है कौन है, ये विज्ञापन साफ साफ बताए कि किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, इस विज्ञापन का प्रयोजक कौन है, ये बताया जाना चाहिए। बताया जाना चाहिए नहीं, ये कह सकते हैं कि बताया जाता है। किसी विज्ञापन में जो स्पॉन्सर होता है, जैसे अभी बताया था मैं कि पेटीएम या फ़ोनपे, और ये पतंजलि द्वारा प्रस्तुत, यानी पतंजलि द्वारा या स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि, स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला आदि। ठीक है, अब नियंत्रित संदेश। संदेश जो होता है, कंपनी जितना संदेश देना चाहती है या कितना दिखाना चाहती है और कितनी बार दिखाना चाहती है, ये नियंत्रण किसके पास होता है, कंपनी के पास होता है कि क्या दिखाना है, कब दिखाना है, कितनी बार दिखाना है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करती है। इसके अलावा प्रेरक या प्रभावी विज्ञापन क्या होते हैं, विज्ञापन की विशेषताएं हम लोग देख रहे हैं। विशेषता में क्या है, ये प्रेरक, विज्ञापन कैसा होता है, प्रेरक। हम लोग परिभाषा पढ़ रहे थे, उसमें ही देखे थे कि विज्ञापन कैसा होता है, प्रेरक। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, लोगों को खरीदने, किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, उसको आजमाने के लिए या उसके सोच को परिवर्तित करने के लिए बनाना क्या होता है, विज्ञापन होता है। ठीक है, और अब अगली विशेषता हम लोग देख लेते हैं, क्या है अगली विशेषता, दोहराव पर आधारित। दोहराव पर हम लोग बात कर चुके हैं, रिपीटेशन, यानी कि दोहराव पर आधारित होता है। विज्ञापन जितनी बार बार दिखाया जाएगा, उतना ही लोगों के मन में उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के साथ साथ उस प्रोडक्ट को जानने की इच्छा लोगों के अंदर बढ़ेगी और उसको उपयोग करने की इच्छा बढ़ेगी। इसलिए विज्ञापन क्या होता है, दोहराव पर आधारित होता है, यानी कि रिपीटेशन पर आधारित होता है। जैसे मैगी का प्रचार हम लोग देखते हैं, बार बार देखते हैं, कई सारे प्रचार हैं हम लोग बार बार देखते हैं और वो हमारे दिमाग में छप जाते हैं। और लक्षित या व्यापक, टारगेटेड एंड मास, क्या होता है, मास यानी पूरे दो देश को, ठीक, या फिर टारगेटेड होता है। जो विज्ञापन होता है कैसा होता है, या तो टारगेटेड होता है यानी लक्षित लोगों को, कि लगभग बुढ़े बुढ़े लोगों को दिखाना है या फिर बच्चों को दिखाना है या फिर 18 से 20 की उम्र के बच्चों को दिखाना है, किसको दिखाना है, ये क्या है, विज्ञापन, ये टारगेट डिसाइड किया जाता है, या फिर मास या फिर पूरे देश को दिखाना है। ठीक, तो क्या होता है, ये दो लोगों को ही दिखाया जाता है, या तो टारगेटेड पीपल को दिखाया जाता है, यानी किसी को डिसाइड कर लिया कि बच्चों को दिखाना है प्रचार, तो किन्हें दिखाया जाएगा, केवल बच्चों को। अगर टीवी में कार्टून चल रहा है तो उस समय अगर चल रहा है तो क्या है, ये बच्चों के लिए है। और अगर बूढ़े लोगों को दिखाना है, प्रवचन वगैरह चल रहा है, उसके बीच अगर हमें विज्ञापन दिखाना है तो हम टारगेट किसको कर रहे हैं, बुजुर्गों को कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, विज्ञापन या लक्षित होता है या टारगेटेड होता है या मास होता है, यानी कि या तो लक्षित होता है या फिर व्यापक होता है। व्यापक में क्या किया जाता है, सब संपूर्ण पूरे देश को एक साथ एक ही विज्ञापन दिखा दिया जाता है। और टारगेटेड में उस खास उम्र के बच्चों को या फिर
बूढ़े या फिर बच्चे या फिर मिडिल एज के किसी को भी टारगेट किया जा सकता है विज्ञापन में। मापने योग्य क्या मापने योग्य? डिजिटल विज्ञापन में इम्प्रेशन, क्लिक, कन्वर्जन आदि आसानी से मापे जा सकते हैं। जैसे टीवी में टीआरपी से मापा जाता है। हम लोग देखे हैं विज्ञापन मापे जाते हैं। विज्ञापन कैसे होते हैं? मापनीय होते हैं, इन्हें मापा जा सकता है। किससे मापा जा सकता है? हमारे फ़ोन में अगर विज्ञापन आया तो हम उसे हटाते हैं या फिर क्लिक करते हैं या देखते हैं, तो क्या है ये मापने योग्य कि कितने लोगों ने इस साइट में विजिट किया, या फिर टीआरपी कितने लोगों ने इसे देखा, व्यूज़ कितने हैं, कितने व्यूज़ गए हैं, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने स्किप किया है और कितने लोगों ने उस वस्तु को खरीदने का प्रयास किया है। ये विज्ञापन मापनीय होते हैं। ठीक है। गति और लचीलापन, डिजिटल विज्ञापन 5 मिनट से शुरू या बंद किए जा सकते हैं। टीवी पत्रिका में समय लगता है। जो आजकल वर्तमान में देखा जाए गति और लचीलता, यानी कि जल्दी जल्दी आजकल के विज्ञापन जो हैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिए जाते हैं। ठीक है। जो डिजिटल विज्ञापन हैं 5 मिनट में ख़त्म कर दिए जाते हैं। टीवी पत्रिकाएँ हम लोग पढ़ते हैं तो बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं, उसमें 2 पेज के 3 पेज के विज्ञापन हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो विज्ञापन चलते हैं डिजिटल या सोशल मीडिया में, इन्हें जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। लोग जानते हैं कि यह पेड है। जैसे हम जब विज्ञापन करते हैं तो लोग जानते हैं, जब पीछे स्पॉन्सर्ड बाय ये होता है या स्पॉन्सर्ड बाय फ़ोनपे या स्पॉन्सर्ड बाय अन्य कोई भी हो सकता है, तो क्या होता है हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रचार किया जा रहा है पेड है, पैसे देकर प्रचार करवाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इस पर विश्वास कम करते हैं, यानी कि इसकी विश्वसनीयता कम होती है। विज्ञापन की जो विश्वसनीयता होती है कम होती है, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नहीं जानते। विज्ञापन को हम लोग ये मानते हैं कि विज्ञापन ज़रूरी नहीं है कि सही होगा, इसलिए इसकी विज्ञापन की जो विश्वसनीयता होती है कम होती है। एक तरफा संचार, विज्ञापन में क्या होता है? एक तरफा संचार होता है। सिर्फ जो विज्ञापन करने वाला होता है वही विज्ञापन करता है, उसके अलावा कोई भी उससे सवाल, दर्शक सवाल वगैरह नहीं पूछ सकते हैं। ब्रांड शक्ति का निर्माण, कोई भी विज्ञापन क्या करता है? बड़े बड़े ब्रांडों का निर्माण किसके द्वारा होता है? विज्ञापन के द्वारा ही संभव है। ठीक है। अब विज्ञापन का महत्व, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? आज के लिए बस इतना ही। अगला हम लोग महत्व और महत्व के अलावा सीमाएं और क्या है गैर व्यापारिक विज्ञापन, व्यापारिक विज्ञापन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है।